नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है और चीन के नज़दीक साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्त अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की मुश्किलें बढ़ना तय है और अमेरिकी नौसेना ने बढ़ाई है यहाँ पर गश्त और किसी भी देश को पल भर में खत्म करने की ताकत रखता है यह निमित्त USS एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों, क्या पूरी न्यूज़ है इसको हम विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है और चीन के नज़दीक साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट USS निमित्त अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में पहले से ही भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है और अब हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। वर्तमान में इनमें से एक USS रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में, जबकि USS थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपींस सागर के आसपास गश्त लगा रहा है। वहीं अमेरिका के आक्रामक गतिविधियों से बौखलाया चीन बार बार युद्ध की धमकियां दे रहा है। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में USS निमित्त को बहुत ताकतवर माना जाता है और परमाणु शक्ति के चलते इस USS एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था और यह एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। वहीं 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास सैनिक तैनात रहते हैं। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर्स USS निमित्त अमेरिका के 7वें बेड़े में शामिल है। यह बेड़ा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बंगाल की खाड़ी के नज़दीक पहुंच गया था। इसका मकसद बांग्लादेश में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान मात खा रहे पाकिस्तानी सेना का सहायता करना था, लेकिन उस समय भारत के साथ रूस मजबूती के साथ खड़ा हो गया था, जिसके कारण अमेरिका का 7वां बेड़ा वहां से वापस लौट गया था। वहीं आपको बता दें कि भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर अब ड्रैगन ने कोई और हिमाकत की तो उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। वहीं चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देशों से जाता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब चीन की मुश्किलें बढ़ना तय है, जबकि चीन अपने ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीज़ों की किल्लत झेलनी होगी और अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में चीन इस रास्ते भी कोई आयात या निर्यात नहीं कर सकता और चीन से जारी तनाव के बीच भारत भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसमें विध्वंसक युद्धपोत, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके अलावा सबमरीन ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट पोसेडॉन 8I, जिसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी होती हैं, और MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडोज आदि भी इस ड्रिल का हिस्सा हैं। इसके पहले मलक्का में ही भारत और जापान ने भी पिछले ही महीने ड्रिल की थी, लेकिन वह सीमित स्तर की थी। लेकिन अब US, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप अपना व्यू हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।